जय श्री राधे। मैं गीता रानी, मेरे YouTube चैनल धार्मिक सोच में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में राधे राधे जी जरूर लिखें। आज हम महालक्ष्मी के धागे के व्रत के बारे में जानते हैं। वैसे तो श्राद्ध पक्ष में पितरों के लिए दान दिया जाता है, लेकिन 8वें श्राद्ध को माँ लक्ष्मी जी का व्रत किया जाता है। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को 16 तार 16 गांठ वाला पीला धागा बांधा जाता है। अगर पीला ना हो तो सफ़ेद धागे से 16 तार 16 गांठ वाला धागा बनाकर हल्दी से रंग लिया जाता है। उसे माता लक्ष्मी जी की पूजा कर बांधा जाता है। घर में जितने सदस्य हैं सभी इसे बांधते हैं। अगर ना बांधे तो घर की सुहागिन स्त्रियाँ सभी के नाम का धागा बांधती हैं। कृष्ण पक्ष यानी श्राद्ध पक्ष की अष्टमी को खोला जाता है। इस दिन मिट्टी के घोड़े की पूजा की जाती है। उस दिन 16 लकीर वाली मीठी रोटी बनाई जाती है। गेहूं की ढेरी पर दीपक जलाया जाता है और मीठी रोटी के ऊपर धागे रखकर घोड़े के आगे रखे जाते हैं और मीठी रोटी से बायना निकाला जाता है। अगर शुक्ल पक्ष की अष्टमी को धागा बांधना भूल जाएं तो कृष्ण पक्ष को सुबह बांध कर बाद में खोल दें। इस दिन चांद तक या तारे तक व्रत भी रखा जाता है। धागा बांधते समय और खोलते समय यही कथा की जाती है। हर त्योहार मनाने के पीछे कोई ना कोई कथा जुड़ी हुई होती है। महालक्ष्मी का त्योहार मनाने के पीछे भी एक पुरानी कथा है। उज्जैन शहर में एक महात्मा राजा रहता था जिनका नाम मंगल सिंह था। इनके राज्य में प्रजा सुखपूर्वक रहती थी। एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने गया। वहाँ गोपियाँ पूजा कर रही थी। पूजा संपन्न करके एक गोपी राजा के पास आई और राजा को पीला धागा देकर व्रत की पूरी विधि और महिमा बताई। राजा ने घर आकर अपनी रानी चंद्रवती को धागा दिया और व्रत की महिमा बताई और दरबार में चला गया। रानी ने धागा बांधने की बजाय उसे फेंक दिया और रानी की दासी बानी ने उसे उठाया और माथे से लगाकर विधि से धागा बांध लिया। बांधने से दासी बानी की किस्मत खुल गई। वह दासी से रानी बन गई। उसके पास धन वैभव आ गया और रानी का भाग्य फूट गया। वह बगीचे में गई तो सारे फूल सूख गए। पास खड़ी गाय का दूध सूख गया। नदी पर गई तो पानी सूख गया और उस पर हार चुराने का आरोप लग गया। तभी राजा बहुत दुखी हुआ और उसने रानी को महल से निकाल दिया। अपने दुर्भाग्य को कोसती हुई रानी दिन बिता ही रही थी कि एक ब्राह्मण को राजा पर दया आ गई। वह रानी को अपने साथ अपनी कुटिया में अपनी पुत्री बनाकर ले गया। 1 साल बाद धागा बांधने का महीना आया। रानी ने पूरी श्रद्धा और भक्ति से धागा बांधा। उधर राजा को रानी की याद आने लगी। राजा रानी की तलाश में जंगल में चला गया। वहाँ उसे भूख लगी। उसने अपने वजीर को भोजन का प्रबंध करने को कहा। वजीर भोजन की तलाश में उसी कुटिया में गया। यहाँ रानी रहती थी। रानी ने पूजा के लिए मीठी रोटी बनाई थी। उसमें से उसने वजीर को राजा के लिए दे दी। राजा को वह रोटी बहुत स्वाद लगी। उसने वजीर से पूछा, यह कहाँ से लाए हो? तो वजीर ने बताया कि उस कुटिया में एक औरत रहती है, उसी ने यह रोटी बनाई है। तो राजा ने कहा, मुझे उसके पास लेकर जा। तो वजीर राजा को उसी कुटिया में ले गया। राजा ने रानी को देखा और पहचान लिया और उसने कहा, यह तो मेरी रानी चंद्रवती है। राजा रानी ने एक साथ एक दूसरे को पहचान लिया। रानी राजा के साथ साधु से विदा ली। साधु ने रानी को चावल और शक्कर दी और कहा, रास्ते में जो आए वहीं डालती जाना और कभी महालक्ष्मी के धागे का निरादर मत करना। रानी ने ऐसा ही किया। बाग हरा भरा हो गया। गायें दूध देने लगी। नदी में पानी आ गया। हार मिल गया। रानी राजा खुशी खुशी रहने लगे। हे लक्ष्मी माता, जैसने आपने रानी पर कृपा की, आपका व्रत करने वाले सभी पर करना। जय माता लक्ष्मी। कथा के बाद धागा बांधते समय चने के 16 दाने और धागा खोलते समय गेहूं के 16 दाने हाथ में लेकर 16 बार इस बोल को बोले। रानी उमनी डुमनी बहु हट्टड़ा मंगल सिंह राजा 16 तंदी 16 गंडी धागा खोलिया
ਮਾਨਸ ਪੁੱਤ ਨਵਾਬ ਲੱਗਾ, ਰਾਣੀ ਪੂਜੇ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਸੁਹਾਗ ਨੂੰ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੁੜ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਮਧਾਨੀ ਉੱਠੀ ਮਹਾਲక్ష్ਮੀ। ਬੋਲੋ ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ।